बालाघाट के परसवाड़ा थाना क्षेत्र से कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चीनी की एक महिला आदिवासी सरपंच को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि वो ग्रामीणों के लिए रास्ता बचाने गई थी। दबंगों ने न केवल महिला को ईंट मारी बल्कि लोगों पर भी लाठी डंडे बरसाए। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको विजिट मीडिया की यह रिपोर्ट। घटना शनिवार 20 जून की शाम करीब 5 बजे की है। ग्राम चीनी के बर्रा टोला में व्यासमून तिवारी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर पटवारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में रास्ता निकाला गया था, लेकिन दबंगों ने उस रास्ते को दोबारा बंद करने के लिए वहां गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब पंचायत चपरासी की सूचना पर महिला सरपंच मौके पर पहुंची और उन्होंने मना किया तो आरोपी व्यासमून तिवारी और उसका बेटा वेदमून तिवारी आग बबूला हो गए। आरोपियों ने सरपंच को नीच जाति का कहकर उसे अपमानित किया और जाति सूचक गालियां देते हुए व्यासमून ने सीधे सरपंच के चेहरे पर ईंट मार दी, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद भी उनकी पीठ पर लाठियों से वार किया गया। इतना ही नहीं, व्यासमून के पूरे परिवार वेदमून, कौशल्या और दुर्गा तिवारी ने लाठी डंडों से बीच बचाव करने आए ग्रामीण अजीत मसराम, शैलेंद्र इनवाती, सरोज मरस्कोले, सनियाबाई और रीना नेवारे के पेट में ईंट मारकर उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर घायलों की जान बचाई और उन्हें लेकर परसवाड़ा थाना पहुंचे। पुलिस ने सभी घायलों का शासकीय अस्पताल में इलाज कराकर आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। एक महिला जनप्रतिनिधि पर हुआ यह जानलेवा हमला ग्रामीण इलाकों में बैठी सामंती सोच का गवाह है, जिस पर आदिवासी समाज ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल और सबसे कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री परीक्षा आज बालाघाट में कड़े सुरक्षा इंतजामों और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बालाघाट के 8 परीक्षा केंद्रों पर संचालित हुई इस परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नज़र रही, जहां पर 90% छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बालाघाट में रीनीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और जांच के कड़े इंतजाम किए गए थे। केंद्रवार आंकड़ों पर नज़र डालें तो शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में सबसे ज़्यादा 94.17% और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भरवेली में 93.33% छात्र उपस्थित रहे। वही जटाशंकर त्रिवेदी पीजी कॉलेज में 93.96%, उत्कृष्ट विद्यालय में 83.96% और सीएम राइस सांदीपनि विद्यालय में 84.83% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा शासकीय कन्या उत्कृष्ट विद्यालय बूढ़ी में 92.24%, पॉलीटेक्निक कॉलेज में 91.67% और एमएलबी स्कूल में 88.33% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पूरी परीक्षा के दौरान आला अधिकारियों की टीम लगातार केंद्रों का जायजा लेती रही, जिसके चलते जिले में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या अव्यवस्था की खबर सामने नहीं आई है और परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी माहौल में संपन्न हुई। 21 जून को पूरे विश्व के साथ साथ बालाघाट के मुलना स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य नज़ारा देखने को मिला। स्वस्थ उम्र के लिए योग की थीम पर आयोजित इस जिला स्तरीय शिविर में सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर मृणाल मीणा सहित सैकड़ों नागरिकों ने सामूहिक योगासन किए। मुलना स्टेडियम में योग कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र ओमकार शब्द की ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता से दिए गए विशेष योग संबोधन का सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद भारती पारधी ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने में योग सबसे उत्तम विद्या है। चाहे आप जिम जाए या सूर्य नमस्कार करें, लेकिन अपने शरीर के लिए प्रतिदिन 1 घंटा जरूर निकालें। वहीं कलेक्टर मृणाल मीणा ने योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग को केवल अकेले नहीं बल्कि अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि एक स्वस्थ और जीवंत समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम में सीआरपीएफ 123वीं बटालियन की कमांडेंट
तेजविंदर सिंह कौर, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। बालाघाट के वैनगंगा नदी से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है। शहर के जागपुर घाट में नहाने गया एक 34 वर्षीय युवक नदी के गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और होमगार्ड की एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और महज 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाल लिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। दिल को दहला देने वाला यह हादसा रविवार 21 जून की दोपहर का बताया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम को दोपहर करीब 12:50 पर सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैनगंगा नदी के जागपुर घाट में एक युवक डूब गया है। सूचना मिलते ही होमगार्ड की क्यूआरटी और एसडीआरएफ की 7 सदस्यीय रेस्क्यू टीम बिना एक पल गंवाए तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घाट पर पहुंचकर जब टीम ने जायजा लिया तो नदी के किनारे एक मोटरसाइकिल, कपड़े और चप्पल लावारिस हालत में मिले। इन्हीं सुरागों के आधार पर गोताखोरों ने नदी के गहरे पानी में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की 1 घंटे की कड़ी मेहनत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार डूबे हुए युवक को ढूंढ निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मृतक की पहचान 34 वर्षीय रघु पिता वेंकटेश राणा निवासी वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर बालाघाट के रूप में हुई है। रेस्क्यू टीम ने शव को पानी से बाहर निकालकर आगे की पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए थाना कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। वैनगंगा नदी के घाटों पर लगातार हो रहे हादसे जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ा सबक है। नदी का जल स्तर और गहराई का अंदाजा न होने के कारण कई युवा अपनी जान गंवा रहे हैं।